घबराहट का बजट है, ये चिंताओं से जुड़ा हुआ बजट है। मुकेश जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है और वो जल्दबाजी में उस वहां दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है। जयराम एज ए चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के फाइनेंशियल मेस के लिए जो है वो जिम्मेवार है। घबराहट का बजट है, ये चिंताओं से जुड़ा हुआ बजट है। और ये जो 4 चुनाव हारे थे उसके बाद का बजट है कि अब सत्ता छूटती हुई नजर आ रही है, तो ये विदाई का बजट है। तो इसलिए जिस ढंग से इसको पेश करने की कोशिश की है और इसमें जो तथ्य है छुपाए गए हैं, आंकड़े छुपाए गए हैं, आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले साल -6.2 की ग्रोथ थी उसकी, इस दफा कह रहे हैं कि 8.3 एक्सपेक्टेड है, यानी कि 14.5 का क्वांटम जंप लगा के ये जो है वहां पे पहुंच गए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कोई आपने देखा हो, प्रदेश के लोगों ने देखा हो कि कोई ऐसा जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई जो इन्होंने घुमा दी? और ये जो है सारा जो है 14% की जो इन्होंने दिखाई है, ये सब जो है झूठ है। हम पहले से कहते आ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार झूठ परोसने पे आ गई है और महाझूठ जो है हमारे सामने रखा जा रहा है। जगलरी ऑफ फिगर्स किए जा रहे हैं, फजिंग ऑफ जो है फिगर्स की जा रही हैं। इकोनॉमिक आपको इतनी वाइब्रेंट इकोनॉमी नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश की, जो कि ये 8.3 की उन 72 सालों में सबसे ऊपर की इकोनॉमी ये मुख्यमंत्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने अंतिम अरदास करनी थी सदन में वो कर दी है। अब इनका जाने की बात है, क्योंकि धरातल की ना इसमें कोई सच्चाई है। और दूसरा ये है कि 63,200 करोड़ रुपया जो है इन्होंने कर्जा दिखाया है। हम इनको ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक अब कर्जा मत लेना, क्योंकि ये तय है कि 31 मार्च को ये कर्जा 70,000 करोड़ होगा। इन्होंने बजट पेश करने से पहले वो कर्जा रोक लिया और उसको अब ये जो है 6276 करोड़ रुपए का कर्जा अब ये लेंगे और 31 मार्च को ये 70,000 करोड़ पे जाएंगे। और जब तक ये सरकार जाएगी तो ये 85,000 करोड़ के कर्जे में जाएगी। और जयराम एज ए चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश के फाइनेंशियल मेस के लिए जो है वो जिम्मेवार है। कि मुकेश जी पता नहीं क्यों जल्दबाजी में है और वो जल्दबाजी में उस वहां दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि अकेले को ही जल्दी लगी है। आज तक जितने भी आंकड़े इन्होंने दिए हैं उन आंकड़ों पर अगर हम नजर मारें, कभी ये 80,000 का बोलते हैं, 80,000 करोड़ का लोन हो गया। फैक्चुअल पोजीशन है कि 63,200 करोड़ रुपीज का लोन हुआ है। अपनी गवर्नमेंट में कांग्रेस ने 28,000 से ज्यादा का जो है 28,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है पिछले 5 सालों में, जब सत्ता में थे ये लोग। और अब मतलब जो लोन लिया है उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम कहां मना कर रहे हैं लोन लेना? उन लोगों की नालायकी के वजह से आज हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, ABC कोई भी, सभी सरकारों को आने वाले समय में व्यवस्था को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े वो गलत बोल करके जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उनकी स्पीच से। आज जो फैक्ट्स जो है उनको छुपाने की कोशिश की। हमने तो लिख करके दिया है एक एक चीज। अगर हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है तो उसको अंजाम तक पहुंचाए। अगर हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया। अगर हमने कहा कि हिम केयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का हर एक गरीब आदमी का इलाज करता, तो हमने उसको अंजाम तक पहुंचाया। किस बात को लेकर के वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? एक भी बात सत्य जो हमने कही है, एक भी बात जो है, एक बात उसमें सत्य है, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। इसलिए राजनीतिक मकसद बस यही
बोले जा रहे हैं जाने वाले हैं, आने जैसे कि भैया जाने वाले के बाद वही आने वाले हैं। अभी मालूम नहीं उनकी ही पार्टी में क्या कौन आने वाले, क्या कौन होने वाले हैं मालूम नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, हम कमिटमेंट के साथ पहले दिन से काम में लगे हैं और अंतिम दिन तक हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो गुंजाइश नहीं होगी, आने वाले भी हम ही होंगे और जाने वाले वही होंगे।